हेलो एवरीवन, इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भौतिकी, अंग्रेजी में फिजिक्स बोलेंगे, भौतिकी को क्या बोलेंगे, फिजिक्स। इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर डे आने वाला है। और आप क्वेश्चन 1 देखिए, कह रहा है कि जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश की किरण की कितनी बार अपवर्तन होंगे। जब भी अपवर्तन होगा तो एक ही बार होगा। ऑप्शन 1 और डी में दिया है, जो एक डी में ना है। लेंस की मुख्य फोकस की संख्या, देखिए लेंस में 2 फोकस होता है। मुख्य फोकस की संख्या क्या होगा, तो लेंस में आपको 2 फोकस मिलेगा, ठीक है, एक दाएं ओर एक बाएं ओर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखिए समतल दर्पण द्वारा जब भी प्रतिबिंब बनेगा उसमें काल्पनिक बनेगा, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी जैसे बोल दिया ना, तो ये आपका उत्तल लेंस होगा। और उत्तल लेंस कैसा देखने को मिलता है, ऐसा मिलता है। तो ये आपका है ना, यहाँ पे ये आपका मुख्य अक्ष है, प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है। तो यहाँ पे आपका जब वस्तु यहाँ इसका इससे क्या होता है, लेंस से होकर जाती है, लेंस इसको मोड़ देती है, समझ रहे हैं ना। तो ये कभी भी इसका फिगर कैसा किस में बनेगा, ये इसका कहने का अर्थ है। सरल सूक्ष्म किसका उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस में। तो कभी भी क्या होता है, उत्तल लेंस में होता है। तो बस आप उत्तल लेंस याद रखेंगे। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक, आवर्धित मतलब समझ रहे हैं ना, बड़ा अकाल्पनिक, यानी बड़ा काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है, तो ये ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है। ए ऑप्शन होगा। अब नहीं है तो यहाँ पर थोड़ा लॉजिक से समझिए। ये कौन सा दर्पण कहा जाता है, अवतल। यहाँ देख रहे हैं ना, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण कैसा रहता है, उसका परावर्तक सतह नीचे की ओर धंसा रहता है, बारी और क्या होता है, कली की गई रहती है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक पी है, पोल है, यहाँ क्या है, फोकस है। इसके बीच हम कोई वस्तु रखते हैं, तो इस वस्तु से जब भी है ना ये प्रकाश निकलेगी तो कहाँ से टकराएगी, दर्पण पर। दर्पण क्या करेगी, फोकस होकर जाने देगी। एक तो ये है। दूसरा हम क्या लेंगे, इसी या वस्तु से क्या लेंगे, एक और किरण निकलेगी जो प्रकाश पोल पर जाएगी। ये पोल है आपका, जिसे ध्रुव बोलते हैं। इस पर जाएगी, जितना डिग्री से ये एंगल बना के आएगा उतनी ही डिग्री से ये एंगल आपको उतनी डिग्री का एंगल बना के निकल जाएगी। अब बताइए, इसको यहाँ तो कटेगा नहीं क्योंकि ये दिख रहा है कहाँ है, आगे तो कटेगा नहीं। तो ऊपर इसको मिला सकते हैं, इसको भी मिला सकते हैं। देखिए यहाँ कट कर रहा है, कट कहाँ किया, यहाँ। देखिए इसको बढ़ा सकते हैं चाहे तो। अब देखिए इसका प्रतिबिंब, इस वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा है कि नहीं, काल्पनिक है। क्यों काल्पनिक, ये काल्पनिक रेखा से जहाँ मिला है, कट किया तो क्या बना है, काल्पनिक प्रतिबिंब बना लेगा। तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब है, आयु वस्तु है, तो वस्तु से कितना बड़ा ना है। तो यही बात यहाँ प्रश्न में समझा रहा था कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक, आवर्धित माने बड़ा, काल्पनिक यानी बड़ा इस प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है, वस्तु को कहाँ रखा जाता है, तो पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तब ना बड़ा होगा काल्पनिक प्रतिबिंब। तो ऑप्शन आपको मार दिए, ऑलरेडी मैंने पहले ही मार दिया था, ए। किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है, किस दर्पण। देखिए इसमें समतल दर्पण भी दे रहा, अवतल दर्पण दिया, उत्तल दर्पण दिया रहा है। इसमें कौन होगा, तो उत्तल दर्पण होगा नहीं, अवतल दर्पण में होगा। चिन्ह परिपाटी कभी भी लागू दोनों पर होता है। तो इस पर चिन्ह परिपाटी जब लागू होगा तो अवतल दर्पण पूरा फोकस धनात्मक होता है, और ऋणात्मक किस में होगा, अवतल में। तब बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो अवतल लेंस को कहते हैं। लेंस बोल रहा है, लेंस बोल रहा है, यहाँ कह देता कि है ना आपको अपसारी दर्पण बोल देता, यहाँ दर्पण लिख देता, तब हम क्या लगाते, यहाँ तो फिर यहाँ पर लेंस लिखा, तो यहाँ पर लेंस की बात हो रहा है, दर्पण की बात नहीं। तो मैं अपसारी लेंस किसे कहते हैं, तो अवतल लेंस को कहते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है और परावर्तित किरण पुंज कहाँ होगी, ये पूछ रहा है। तो ये होगी अभिसारी। क्या होगा, अभिसारी। क्वेश्चन कितना है, 8। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तित किरण पुंज होगा तो अभिसारी होगा, ठीक है, अभिसारी। तो ये क्वेश्चन आपका बी होगा। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, आवर्धन होगा तो एक होगा, +1, तो ऑप्शन
ए मार दीजिएगा। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण, इनमें से सभी में मिलेगा, क्योंकि दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। तो आभासी तो भाई इसमें भी मिल जाएंगे, आभासी इसमें भी मिलेंगे, क्योंकि आभासी समझ रहे हैं ना, काल्पनिक को बोलते हैं। तो काल्पनिक तीनों में मिलता है, तो तीनों में मिल जाता है, तो कौन ऑप्शन मानेंगे? डी मारेंगे। आगे देखेंगे, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? ये प्रकीर्णन का ये पहले चैप्टर का प्रकीर्णन के कारण होता है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मिल जाती है। तो देखिए, जब भी आपको यहाँ पर समझिए, एक यहाँ पर देखिए एक माध्यम, मान लीजिए एक दो माध्यम को, ये एक माध्यम ये मान लेते हैं हवा का, ये पानी का। जब आएगा यहाँ पे देखिए ये लम है, जब कोई प्रकाश आएगी तो ये अब ये विरल माध्यम से आ रहा है, विरल माध्यम से आया और सघन माध्यम में जाएगा ना, तो ये क्या होगा, ये इस तरह आ रहा था, इसको थोड़ा मोड़ देगा। किधर मोड़ देगा? अभिलंब की, ये लम है अभिलंब, तो अभिलंब की ओर मोड़ देगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो ये आपका ऑप्शन आपका अभिलंब की ओर होगा, ये ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में करें, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक? तो किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक बोल रहा है? तो हम बताए थे ना, अवतल वाला ऋणात्मक होता है, उत्तल लेंस का धनात्मक होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। तो हम भी बताए उत्तल लेंस में होता है, चिन्हों परिपाटी से उत्तरी लेंस में होगा। तो ये आप समझ रहे हैं, उत्तल लेंस का जब भी होगा, उत्तल लेंस यहाँ कर रहा है, उत्तल लेंस की, अवतल लेंस की, अवतल दर्पण की, तो ये दोनों होगा, क्योंकि दोनों में पॉजिटिव होता है, ये दोनों दर्पण में क्या होता है? पॉजिटिव। आइए ऑप्शन, आइए देखिए सी वाला, तो ये सी वाला तो अवतल इसमें नहीं होगा, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ए नहीं होगा, हमको दोनों देखना होगा कि क्या बोल रहा है। तो उत्तल लेंस और है ना, उत्तल दर्पण दोनों में क्या होता है? धनात्मक होता है। तो ऑप्शन आपका डी होगा, क्योंकि ए और बी दिया है, ए और बी यहाँ पे दे दिया, तो ऑप्शन हमने डी लगा दिया। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है ध्रुव से। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी कभी भी नापी जाती है कहाँ से? ध्रुव से नापी जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? बी। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने वाला आपतन कोण, और आई इक्वल 0 नहीं होना चाहिए। आपतन कोण आर में संबंध होता है, ये बाई सी होता है, आई से बड़ा है ना, आई से बड़ा आर होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकता? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी में नहीं होगा भाई, ये ऑप्शन डी नहीं होगा। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, क्या है? एक डायोप्टर। अब उस लेंस की फोकस दूरी होगा, तो देखिए इसको आपको समझना होगा, तो आपको समझा देते हैं। मेरे पास कोई एक पन्ना है, तो इसमें आपको ये समझना है, पावर दिया है, क्या दिया है आपको? पावर, पी जी से बोलते हैं। पी का मान क्या दिया है? पी का मान एक डायोप्टर को डी इस तरह लिख सकते हैं ना। अब इसको हम क्या करते हैं? बराबर लिखते हैं। यहाँ पर एक है ना, एक है तो एक लिख दीजिए, और डायोप्टर को लिखते हैं -1 पर मीटर, या एम का यह है ना, मीटर का पावर -1 कर सकते हैं, या तो पर मीटर बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। ये तो आप समझ में आ गया। अब देखिए पी दिया है, तो हमको एफ बोल रहा था, क्या बोल रहा था? लेंस की फोकस क्या है? तो एफ बराबर होता है 1/p। अब देखिए 1/1 लिख दीजिए, पी का वैल्यू क्या है? 1 पर मीटर, क्या है? पर मीटर। अब देखिए मीटर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? 1 में 1 से भाग देंगे तो एक क्या होगा? जब मीटर को ऊपर ले जाएगा तो क्या होगा? माइनस हट जाएगा, क्योंकि घातांक के नियम से क्या होता है, इसमें माइनस रहेगा तो ऊपर जाने पर क्या होगा? प्लस। तो यही प्लस हो गया। अब देखिए 1 गुने मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना हो तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। तो 100 सेंटीमीटर लिख दिए, गुना करिए तो ये क्या होगा? 100 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन कहाँ हो गया? ऑप्शन अब प्लस में होगा, ये सब प्लस ही है, अगर नहीं है तो उसमें प्लस माना जाता है। तो सी ऑप्शन हो गया। किस बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस की समान सामने कहाँ रखना चाहिए? तो भाई फोकस की लेंस के मुख्य फोकस पर रखना होगा। ये ऑप्शन का ये होगा कि फोकस दूरी को दुगुना दूरी पर ये ऑप्शन बी मार दीजिए कि फोकस दूरी की दुगुना ही दूरी पर रखना है।
ये ऑप्शन आपको घुमा के पूछ दिया, तो ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा? बी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।